फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ नीति के दोहे का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर पूरा पाठ समझ सकते हैं। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है कि आम के पेड़ और संत में क्या समानता है। पाठ में जो है आम के पेड़ और संत में समानता बताई गई है, तो जो समानता क्या है आपको बताने हैं। चलिए उत्तर है इसका, आम का पेड़ लोगों को छाया और फल देकर परोपकार करता है, उसी प्रकार संत भी लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश देते हैं। जिस प्रकार जो फलदार वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, लोगों को छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करके दूसरों पर क्या करते हैं, उपकार करते हैं। उसी प्रकार जो संत व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश देते हैं। यदि हम जो है कोई भी फलदार वृक्ष है उस पर पत्थर मारें तो हमको क्या देता है, फल देता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम संत का भी किसी प्रकार से अनादर करें तो जो संत है वो भी हमको क्या देता है, ज्ञान ही प्रदान करता है। तो इस प्रकार दोनों में समानता यहाँ पर बताई गई है। चलिए प्रश्न 2 यहाँ पर है कि परोपकार के महत्व को रहीम ने किस प्रकार समझाया है। जो परोपकार का महत्व है उसको रहीम जी ने अपने दोहे में किस प्रकार समझाया है, ये आपको उत्तर लिखने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। परोपकार के महत्व को समझाते हुए रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल को नहीं खाते, सरोवर अपनी पानी नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खा सकते, नहीं खाते हैं, और सरोवर यानी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होता है वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे के हित के लिए संपत्ति का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है यहाँ पर, उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति कुसंगति से प्रभावित नहीं होते, इसे समझाइए। मतलब जो व्यक्ति अच्छी संगति में रहता है, अच्छे लोगों के साथ घूमता फिरता है, वो जो है बुरी संगति से प्रभावित नहीं होता। इसको आपको समझाना है, वो जो है कैसे प्रभावित नहीं होता। चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति कुसंगति से प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी वृक्ष का जहर का असर नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन की संगति वाले मनुष्य को कुसंगति प्रभावित नहीं करती। जिस प्रकार जो है चंदन का जो वृक्ष होता है उसमें जो है काले लिपटे रहते हैं, जहरीले जो सर्प हैं, जो सांप हैं, वो लिपटे रहते हैं, फिर भी वो जो चंदन का वृक्ष है क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, उस जहर का उस पर असर नहीं होता। उसी प्रकार यदि मनुष्य अच्छे लोगों के संगति में है, अच्छे लोगों का उसका साथ है, तो वो जो है बुरी संगति वाले लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मतलब बुरी संगति उसको प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, मनुष्य देह नाशवान है, इस कथन को कबीर ने कैसे सिद्ध किया है। कबीरदास जी ने मानव जीवन को जो है, मानव शरीर को नाशवान बताया है, तो इसको उन्होंने कैसे सिद्ध करके कैसे बताया है, आपको उत्तर लिखने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। मनुष्य देह नाशवान है, इस कथन को कबीर यह कहते हुए सिद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ से पत्ते गिर जाने पर फिर से डाली पर नहीं लगते, उसी प्रकार एक बार शरीर के नष्ट होने पर पुनः देह प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मानव जीवन को दुर्लभ बताया है। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ से यदि कोई पत्ता गिर जाता है तो हम फिर से उसको उस डाली पर नहीं लगा सकते, फिर से वो जो पत्ता है उस डाली पर जा करके नहीं लग जाता, उसी प्रकार ये जो है मानव जो शरीर है वो एक बार यदि नष्ट हो जाता है तो फिर से प्राप्त हम इसको नहीं कर सकते, इस शरीर को पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कबीरदास जी ने मानव जीवन को क्या बताया है, बहुत ही दुर्लभ अपने दोहे में बताए हुए हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न है, भले लोग हमेशा दूसरे के लिए ही कार्य करते हैं, रहीम जी ने इस बात को किस तरह समझाया है। जो भले लोग होते हैं हमेशा दूसरे के लिए ही कार्य करते हैं, दूसरे के हित में ही अपना जो कार्य है वो करते हैं। रहीम जी इस बात को किस तरह से समझाए हुए हैं ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपने पानी से प्यास नहीं बुझाती, ठीक उसी तरह भले लोग अपनी जमा संपत्ति दूसरों का भला करते हैं। हमने पाठ में भी पढ़ा और जस्ट अभी इसका उत्तर हमने आपको समझाया कि जिस प्रकार जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना जो पानी है स्वयं नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का
उपयोग दूसरों के भला करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए छठवां प्रश्न है, मानव के रूप में जन्म को दुर्लभ क्यों बताया गया है? कबीरदास जी ने मानव जीवन को जो है बहुत ही दुर्लभ बताया है, तो ऐसा क्यों बताया गया है ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। कबीरदास जी मानव जीवन को दुर्लभ बताते हुए कहते हैं कि यह शरीर एक ही बार मिलता है। जिस तरह पेड़ के पत्ते गिरने के बाद दोबारा पेड़ पर नहीं लगते, उसी तरह ये मानव जीवन है। मतलब ये जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। इसको जो है इस प्रकार से समझाते हैं कि जिस प्रकार वो जो है कोई भी पेड़ है, उसका पत्ता यदि गिरता है तो वो जो पत्ता फिर से उस पर दोबारा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से ये मानव जीवन है। ये जो हमारा शरीर है वो सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो इस प्रकार आप इसका क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है, तुलसी ने मीठे वचन को वशीकरण का मंत्र क्यों कहा है? तुलसीदास जी अपने दोहे में मीठे वचन को वशीकरण का मंत्र क्यों कहते हैं, ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख फैलता है और लोगों को वश में किया जा सकता है, इसलिए कटु वचनों का त्याग करना चाहिए। हमने पाठ में पढ़ा कि जब हम मीठे वचन बोलते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, प्रेम पूर्ण हम व्यवहार करते हैं, उससे चारों ओर जो है क्या फैलता है? सुख फैलता है। चारों ओर जो है खुशियां फैलती चली जाती है और मीठे वचन से हम लोगों को अपने वश में भी कर सकते हैं। इसी कारण से इसको जो है मीठे वचन को वशीकरण का मंत्र बताए हुए हैं। इसलिए हमको कटु वचनों का त्याग करना चाहिए और हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 8 है, तुलसी के अनुसार हमें कैसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए? तुलसीदास जी ने अपने दोहे में बताए हुए हैं कि हमको कैसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, तो उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर है, तुलसी के अनुसार हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर किसी को प्रसन्नता न हो, आंखों में प्रेम प्रकट न होता हो। भले ही वहां सोने की बारिश हो रही हो, फिर भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यदि हम किसी के घर जा रहे हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे जाने पर खुश नहीं है, प्रसन्न चित्त नहीं है, उसकी आंखों में हमारे लिए प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के घर हमको नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे जाने से लोगों में प्रसन्नता न हो, उनकी आंखों में हमारे लिए स्नेह प्रकट न होता हो। भले ही उसके घर जो है हीरे जवाहरात भरे हो, भले ही उसके घर जो है सोने की बारिश हो रही हो, फिर भी ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी हमको बता रहे हैं। इस प्रकार इसका जो है उत्तर लिखेंगे। फिर है 9वां प्रश्न, आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? मतलब जो आज का काम है उसको कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, ये आपको बताया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकता है, इसलिए समय रहते काम को पूरा कर लेना चाहिए। मतलब कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए और आज के काम को हमको अभी ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकता है, इसलिए हमको समय रहते अपने सारे कार्य को क्या कर लेना चाहिए? पूर्ण कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। फिर 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित दोहे के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उसको हमने पूरे अच्छे व्याख्या वाले वीडियो में आपको समझाया हुआ है, वहां जाकर के आप इसका उत्तर इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।